कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है इस पर बड़ी तनकीद ज़ाहिर है। मौलाना साहब ने इसको, मौलाना फजल रहमान साहब ने सिविल मार्शल लॉ, ये चेहरे पर जमहूरियत के चेहरे पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ख्याल करना चाहिए। आपको लगता है कि कुछ ख्याल करना चाहिए कायरा साहब, या ये ठीक है आप लोग इसकी हिमायत ठीक कर रहे हैं कि 3 महीने तक किसी को भी उठा के ले जाएं, गिरफ्तार कर लें, कोई पूछने वाला नहीं? काशिफ साहब, पहली बात तो ये है कि अभी कोई बिल टेबल हो गया है जी जी असेंबली में? जी, मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक कोई बिल टेबल नहीं हुआ। ये अभी तक तो गुफ्तगुएं हैं। सर ये कायमा कमेटी से पास हो गया ना सर? है जी, कायमा कमेटी से पास हो गया और पीपल्स पार्टी ने डायरेक्शंस भी दे दिए हैं अपने मेंबर्स को टू सपोर्ट इट। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है ऑनेस्टली, इसलिए मैं इसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ। पहली बात तो यह है कि नेशनल सिक्योरिटी हमारा एक सीरियस और संजीदा इशू है। इस वक्त हम दहशतगर्दी की फिर एक वेव में हैं। ये बात दुरुस्त है कि ऐसे कानून बनाने से अक्सरियत में ये कानून हमारे अपने खिलाफ जब कानून बनते रहे और फिर वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी हुए, वो दहशतगर्दी का कानून था या इंतहा पसंदी का कानून जो भी था, वो हमारे खिलाफ तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए। अक्सर ऐसा होता है कि वो फिर अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ भी इस्तेमाल तो यही खदशा इस वक्त भी इसका इजहार किया जा रहा है एक मिनट जरा, कि सियासतदानों को इसी खदशे को ही आप पास कर रहे हैं ना? नहीं काशिफ, जरा सुने ना, मुझे सुने। यही खदशा अगर सामने रखते हुए हम हालात के तहत कोई कानून नहीं बनाते तो क्या उससे मामला हल हो पाएंगे? क्या इससे पहले आपने अपनी एजेंसीज को कुछ अरसे के लिए ये इजाजतें नहीं दी? जब पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात में था, इस तरह रोज बम फट रहे थे, तो क्या इस तरह के कानून नहीं बने थे? उस कितने वो मिसयूज हुए। अब मिसयूज होने को रोकना चाहिए, ये एक इशू है, लेकिन कानून ही ना बनाया जाए तो इवेंट कैसे करेंगे, कहां से करेंगे? कायरा साहब आपकी बात में चले मान भी लूं, मेरा मसला यह है HRCP का पाकिस्तान के कुछ मौरूजी हालात हैं, इसमें आप फिर कानून तो कोई भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कानून अब्यूज होगा, गलत इस्तेमाल होगा उस कानून का। हाफिज साहब यही बात कर रहे थे कि, और मौलाना साहब यही कह के गए कि इसी चीज से रोका गया था 26वीं तरमीम में। यस, मैंने तो कहा ना कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते रहे कानून, लेकिन सवाल यह है कि आज उस माजी के तजर्बे को सामने रखते हुए हम हालात के तहत भी कानून साजी ना करें कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। आज एक वाइब्रेंट मीडिया है, आज अदालतें सर इसी वाइब्रेंट मीडिया के होते हुए मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से लोग लापता रहे हैं। ये बात दुरुस्त है। एक मिनट मेरी बात सुन लो जरा। अभी इंतजार पंजोता की बात हो रही थी, 22 दिन कहां गया पता ही नहीं किसी को। खैर वो तो अगवा बराए तावान था। काशिफ ठहर जाओ, सवाल ये है कि ये एक एंगल है जिसकी आप जिक्र कर रहे हो। अब दूसरी तरफ आ जाओ, आपकी एजेंसीज हैं, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस है, बाकी तफ्तीशी इदारे हैं, वो किसी बंदे को पकड़ते हैं, अदालत कहती है लाओ जी सबूत लाओ। रेगुलर लॉ के तहत आप भी कहोगे, मैं भी कहूंगा, अदालत भी कहेगी, वकील भी कहेगा, कहां से लाएंगे आपकी आपके फौरी तौर पे बंदे को पकड़ के? है आपकी एजेंसीज में ये कैपेसिटी? क्या दुनिया भर में ये नहीं हुआ, अमेरिका में नहीं हुआ कि जहां बहुत ज्यादा कैपेसिटी है उन इदारों के पास इन्वेस्टिगेशन की भी, उससे पहले पकड़ने से पहले भी। सर लेकिन अब आप कहेंगे 17 से 34 करने का फैसला भी ठीक है, जजों की जरूरत है, लेकिन आपको पता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना सियासत की वजह से बन रहा है, जजेस की तादाद सियासत की वजह से बढ़ रही है, लेकिन मानेगा कौन? ये थोड़ी कोई कहेगा आगे टीवी पर बिहार इसी वजह से किया गया। काशिफ साहब ठहरिए, बिल्कुल ये सारा कुछ सियासत की वजह से हो रहा है और सियासत की वजह से ही होना चाहिए। और क्या है, अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट के जरिए होना चाहिए। सियासत ने ही फैसले करने हैं ना कि मुल्क में क्या। और सर सियासत ने ये फैसला नहीं करना कि हमने अदलिया को अपने नीचे कैसे करना है, सियासत ने फैसला ये करना है इस मुल्क में इदारे अपनी आजादी के साथ काम कैसे करेंगे। ये तरीका नहीं है भाई। सर ऐसे ही तरीका होता है कायरा साहब, यही तरीका होता है, और कौन सा तरीका होता है? अब आप मुझे मेरा आर्गूमेंट तो दे लेने दो। हाँ आर्गूमेंट उससे तो न लो। मेरा सवाल ये है कि क्या जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, अमेंडमेंट लाई जा रही है, ये सियासी लोगों का काम है ना, सियासी जमातों ने करना है ना, ये सियासी प्लेटफॉर्म है ना कौमी असेंबली और सेनेट। सर अदलिया को खराब करने के को मद्देनजर रख के नहीं करना, ये नहीं सोचना कि मेरी क्योंकि मेजॉरिटी खत्म हो गई है इसलिए जज बढ़ा दें। आपकी नजर में ये खराब है, ओके? नहीं मैं ये नहीं कह रहा खराब है सर, नियत होती है किसी कानून साजी की, हम तो नियत को क्वेश्चन कर रहे हैं ना। आपके ख्याल को मैं एक लम्हे के लिए मान लिया कि ये नियत खराब है, ओके, इसके बावजूद क्या असेंबली की मेजॉरिटी को ये हक हासिल है कि नहीं? अदलिया को नीचे करने का नहीं हासिल सर। किसने कहा नहीं हासिल? मैं आपसे कह रहा हूं, आपका आइन कहता है ट्राइकोटमी ऑफ पावर, अदालत को आजाद करने का हक
और फैसला आपके आइन ने किया। ना करो काशिफ, ये जबरदस्ती नहीं चलती, ये ला है ना। और सर कल को आके एक बेंच बना के अपने 10 जज बिठा के कहेगा सारे फैसले ये करेंगे, फिर आप शोर मचा रहे होंगे, मुझे क्या बैठा लेंगे। ठीक, सवाल ये नहीं है ना रहा बीबी, एक सेकंड, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या कानून अब आपकी मर्जी पे चलेगा या असेंबली की मर्जी पे चलेगा? चलाएं सर, चलाएं। अगर असेंबली ने एक प्रोसीजर के तहत अमेंडमेंट की है, आप उस पर तनकीद करके राय हमों को हमवार करो। ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये असेंबली को इख्तियार नहीं है और हक हासिल नहीं है? हक हासिल है, और सिर्फ उनको हासिल है। हक किस चीज का सर? आप ये जो आइन असेंबली की सुप्रीमेसी की बात करते हैं ना, मेरा ये मानना है, या आइन के जो फ्रेम करने वाले थे उनका ये कहना था कि इतनी सुप्रीम है जितनी कदगने लगी हुई हैं। आप अदालत को ये नहीं कह सकते कि अदालत खत्म है, कल से इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा और आइन पार्लियामेंट सुप्रीम है। आप नहीं कह सकते ये। मैं अर्ज करता हूं, या ये कहते 10 साल 20 साल हुकूमत चला लेंगे जी, ये स्थायी हुकूमत को ये करेगा कि ये नहीं कह सकते ना आप, इस वजह से सुप्रीमेसी। सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा सर।